धुआं छोड़ रहा है। एक नहीं दो दो बैग्स दिए हैं कि आप इसके तनी को खींच करके देखिए, या फिर मान लीजिए आपसे ये छूट गया, कोई स्क्रैचेस का एज सच चांस नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए पर्सनली इन दोनों में से क्या ज़्यादा बेटर है। वेलकम टू हुक्के पे चर्चा। आई एम श्योर सब लोग ये बात समझते होंगे कि हुक्का बनाने का मतलब सिर्फ फ्लेवर या क्लाउड्स तक ही सीमित नहीं है। हमें चाहिए परफेक्ट हुक्का एक्सपीरियंस वाली फील। अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चंस बार बार पुट अप होता है कि इन दोनों में से क्या ज़्यादा बेटर है, फॉयल या HMD। आज की वीडियो में हमने लगाया है VG फ्रांस का ये क्लासिक सुल्तान हुक्का, और हम डिस्कस करने वाले हैं फॉयल वर्सेस HMD के टॉपिक के ऊपर। फॉयल जो ऑफ़र करती है एक ट्रेडिशनल नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और HMD डिवाइसेस जो ऑफ़र करते हैं आपको मॉडर्न कन्वीनियंसेस। जानेंगे इनके बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चॉइसेस आपके हुक्का सेशन एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है सुल्तान हुक्का डार्क ग्लास बेस गोल्डन स्टेम स्टेनलेस स्टील मेटल डिफ्यूज़र। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस हुक्का के साथ। इन दो बैग्स में पैक होके आता है ये लंबा सा दिखने वाला हैवी ड्यूटी क्वालिटी सुल्तान हुक्का। दो बैग्स में आता है। बहुत रेयर ही आपने देखा होगा कि कोई एक हुक्का दो बैग्स में आता है। दो बैग्स में ऐसा क्या मिलता है इसके अंदर? कौन सा वाला खोले? 1 2 ओके। सबसे पहले इसी को खोलते हैं। जब आप अपना मोटा वाला बैग खोलेंगे तो कैप पे आपको इसकी प्लेट मिलेगी। ये यही वाला पार्ट है जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अंदर आपको मिलेगा ऐसा ग्लास बेस जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सेम यही ग्लास बेस आपको इसके अंदर पैक होके मिलता है। और जब आप स्लिम बैग खोलेंगे अपना, इसमें से निकलेगी सिलिकॉन पाइप विद मेटल हैंडल, very heavy stem, very heavy silicon chillum, wide down stem with diffuser, HMD device by VG France, tong, very wide tong, very good tong, very long tong, a grommet and the head. Including base, plate and all of these components are being carried in these two cases, यानी इन दो बॉक्सेस में आपको ये पूरा हुक्का मिलता है और आप इन दो बैग्स में इसे कैरी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सुल्तान हुक्का को जब लॉन्च किया गया तो इस कॉन्टेक्स्ट से ही लॉन्च किया गया था कि एक लंबा हुक्का लोग पोर्टेबिलिटी के साथ यूज़ कर पाएँ। ट्रैवल फ्रेंडली वे में इसको प्रेजेंट किया गया मार्केट में, एंड दिस इज़ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। बात करें अगर सिर्फ इसके बैग्स की, तो बैग्स के बनावट में ही आपको क्वालिटी का अंदाज़ा मिल जाता है। सबसे पहले तो ब्रांड ने दिल खोल करके दो बैग्स दिए हैं आपको। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना लग्जरियस हुक्का मिल रहा है, इतनी हैवी स्टेम मिल रही है, सिलिकॉन पाइप, सिलिकॉन चिलम, HMD डिवाइस, दैट टू अ प्रीमियम HMD डिवाइस बाय VG फ्रांस। ये मिल रहा है आपको। स्प्रिंग मिल रही है, स्प्रिंग ये इसके साथ मिल रही है, दैट टू इन गोल्डन कलर। इतना बढ़िया वाइड डाउन स्टेम विद स्टेनलेस स्टील मटेरियल मिल रहा है, और उसके साथ एक टोंग मिल रही है, इतनी अच्छी प्यारी टोंग। और उसके बावजूद ब्रांड ने अपने कस्टमर्स को एक नहीं दो दो बैग्स दिए हैं ताकि कंफर्टेबली इस हुक्के को कहीं पर भी आसानी से लेके जाया जा सके। ये वाला बैग दिया उन्होंने आपकी प्लेट एंड ग्लास बेस के लिए, ताकि आपका जो ग्लास बेस है उसको कुछ भी ना हो, वो सिक्योर्ड रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। फॉर अ केस आप इमेजिन कीजिए कि एक इसी साइज़ के बैग में अगर मैं ये स्टेम भी रख दूँ, इतनी हैवी स्टेम है ये, लगभग 3-3.5 किलो के आसपास का इसका वेट होगा मोस्ट लाइकली। और अगर मैं इसकी स्टेम भी यहाँ पे रख दूँ, और अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने इसे गाड़ी में डाला हुआ है और गाड़ी में किसी ब्रेकर के ऊपर से आप जा रहे हैं, तो फिर ये स्टेम उछलेगी और उसके बाद आपके ग्लास बेस पे
ऐसे करके लगेगी और उसके बाद हो सकता है कि आपके ग्लास बेस को डैमेज पहुंचे या फिर आपकी प्लेट पे स्क्रैचेस आए या फिर आपके ग्लास बेस पे स्क्रैचेस आए, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट उन्होंने क्या करा कि मेटल पार्ट को अलग कर दिया और ग्लास पार्ट को बिल्कुल अलग कैरी करने की सुविधा दी। क्वालिटी ऑफ द बैग की बात करेंगे तो दो तरीकों से आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। एक बैग की इंटरनल क्वालिटी, दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा किसी बैग की तनी ही बता देती है कि आप इसके तनी को खींच करके देखिए, या फिर दूसरा तरीका होता है किसी बैग की क्वालिटी को जज करने का कि उसकी जिप के साथ बदतमीजी करके देखिए। इट्स नाइस, इट्स गुड, जिप क्वालिटी इज गुड, बिल्ड क्वालिटी इज गुड। अंदर आपको प्रोटेक्टर्स मिलते हैं। इस जगह पर एक प्रोटेक्टर शील्ड लगी हुई है यहाँ पर, और जब आप इस बैग के अंदर भी देखेंगे इस जगह पर तो आपको एक इंटरनल जिप नज़र आती है, और ये जिप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और उसके अंदर ये प्रोटेक्टर विजिबल है। कल को आपका ये प्रोटेक्टर फंस हो जाता है तो फिर आप इसके अंदर दूसरा प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली बेस में भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर मिला हुआ है, पूरे राउंड में आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर मिले हुए हैं, और नीचे भी आपको प्रोटेक्टर मिला हुआ है। अगर आप गलती से छूट भी जाता है, मान लीजिए आपसे ये छूट गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ग्लास बेस इमीडिएटली चटक जाएगा। नीचे प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, ऊपर प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, चारों तरफ प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो हर जगह से इसने आपके ग्लास बेस को सिक्योर करा हुआ है, इसने आपके मेटल पार्ट्स को सिक्योर किया हुआ है। एब्सोल्युटली कन्वीनियंट एंड हाई क्वालिटी ऑफरिंग, इसे कहते हैं ब्रांड चलाना। दिस इज बाय वीजी फ्रांस, वीजी फ्रांस क्वालिटी, यू नो। हर एक पार्ट इस हुक्के का काफ़ी हैवी है। स्पेशली अगर आप इसके हेड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल प्रेशर नॉब्स दी हुई है, ताकि इतने लंबे हुक्के में से आपका स्मोक बहुत अच्छे से एक्सेल आउट हो सके। एंड बोथ ऑफ द प्रेशर नॉब्स हेल्प कर रहे हैं ताकि आपका स्मोक इमीडिएटली पूरा बाहर जा सके। इसकी स्टेम की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया डिज़ाइनर स्टेम है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, हर एक पार्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कोई स्क्रैचेस का एज सच चांस नहीं है। और आप देख रहे हैं कैसे धुआं छोड़ रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज डाउन स्टेम, वेरी वाइड एंड इंक्लूडिंग अ डिफ्यूजर सिस्टम। इट इज़ अ डिटैचेबल डिफ्यूजर, विच मीन्स कि आप इसको डिटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको छोटे बबल्स चाहिए तो आप इसको अटैच कर दीजिए। अब आपके बबल्स स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कॉलम्स दिखाई दे रही है और एक इस जगह पर एक होल दिखाई दे रहा है। ये सारे होल्स मिल करके आपके बबल्स को इंस्टेंटली स्प्लिट करेंगे, जिससे आपको इजी स्मोक फ्लो मिलता रहेगा। इन केस आपको थोड़ा हार्ड सेटअप चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली इसमें से डिफ्यूज़र निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सुल्तान हुक्का के यूज़र्स पूछते हैं कि क्या हम इसको खाली भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अच्छी वही पुरानी आपको गुड़ गुड़ की आवाज़ भी सुनने को मिल जाती है। गोल्डन सिलिकॉन पाइप स्प्रिंग, टोंग, हाई क्वालिटी ग्रोमेट, ब्यूटीफुल HMD डिवाइस विद लिड एंड हैंडल, ये सब कुछ आपको इस हुक्का सेट के साथ ही मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सुल्तान हुक्का। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं फॉइल वर्सेस HMD डिवाइस के बारे में। हुक्का हमने लगाया हुआ है, यू नो इट, सुल्तान हुक्का। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक HMD डिवाइस लगा रखी है। अब एक फॉइल वाली चिलम भी सुल्तान पे लगा लेते हैं। तो जब बात आती है अपने हुक्का एक्सपीरियंस को एनहेंस करने की, तो फॉइल लें या HMD डिवाइस यूज़ करें, ये चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ध्यान दे करके हम इस बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेटर है, और वो भी किस सिचुएशन में।
सबसे पहले बात करते हैं हीट मैनेजमेंट की। HMD डिवाइसेस में आपको हीट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे इसके अंदर आपको कोल डालने के बाद वेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो एयर फ्लो में काफ़ी हेल्प करते हैं। कई सारे HMD डिवाइसेस में आपको लिड यानी इसे कैप भी बोलते हैं ये मिलता है, तो ये हटाना और लगाना ये हीट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जिससे आप हीट को रेगुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर फॉयल की, तो उसके अंदर आपको एक्चुअली कोई एडजस्टेबल वेंट्स नहीं मिलते जैसे आपको HMD डिवाइस में मिलते हैं। उसमें आपको होल्स पोक करने होते हैं, थोड़ी फिनिशिंग चाहिए होता है, थोड़ा सेटअप चाहिए होता है, और इसमें आपको अगर हीट मैनेज करना है तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप बस कोल्स को हिला सकते हैं, उनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है ईज़ ऑफ यूज़ की। अगर आप HMD डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपको। आपके पास फ्लेवर रेडी है, उसके ऊपर आपने HMD डिवाइस रखा, अपना कोल रखा, एंड दैट्स इट। HMD डिवाइस बस इतनी ही रिक्वायरमेंट रखता है। बट अगर आप फॉयल रैप कर रहे हैं अपनी चिलम के ऊपर, तो आपको प्रॉपरली उसको रैप करना होता है, अच्छा सेटअप करना होता है। इसके अंदर थोड़ा सा आर्टिस्टिक अप्रोच की भी ज़रूरत पड़ती है, और ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं आपसे प्रैक्टिस की भी डिमांड करता है, तभी आप बेटर तरीके से एक फॉइल को रेडी कर पाएंगे। आप चाहें तो ऑफ कोर्स प्री पंच्ड फॉइल्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी ही होल्स किए हुए होते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ फैक्टर कि आपको उसके अंदर अच्छे से सेटअप करना ही पड़ता है। प्राइस फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो HMD डिवाइस आपको एक बार को वन टाइम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा कॉस्टली इक्विपमेंट लग सकता है। इसकी प्राइस वेरिएशन 300 साढ़े 300 रुपये से शुरू होकर 3 साढ़े 3 4 हज़ार तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का HMD डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। इसके इतर अगर आप फॉइल देखेंगे तो फॉइल काफ़ी सस्ती पड़ती है, मगर आपको उसको बार बार यूज़ करना होता है और फ्रीक्वेंटली खर्च भी होती है। तो फॉइल और HMD में से स्मोक किस में ज़्यादा आता है? पहले HMD टेस्ट करते हैं। लेट्स चेक द फॉइल। तो HMD डिवाइसेस हीट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप बेटर स्मोक डेफिनेटली पा सकते हैं, और हार्श स्मोक से ये आपको काफ़ी ज़्यादा निजात पाने में हेल्प करता है। बट अगर फॉइल के स्मोक क्वालिटी की बात करें तो आपको इनॉर्मस स्मोक मिलेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि कोल डायरेक्टली आपके फ्लेवर और हुक्का के टच में है, बहुत ही पतली लेयर उसको सिक्योर कर रही है। इसकी वजह से आपका फ्लेवर बहुत जल्दी गर्म होकर के बहुत डेंस स्मोक देना प्रोवाइड कर देता है। बट येस, अगर आप अच्छे से कोल्स को रोटेट नहीं कर रहे तो थोड़ा बहुत हार्श स्मोक आप फेस कर सकते हैं। बात करें अगर फ्लेवर प्रिजर्वेशन की, तो एक अच्छी क्वालिटी की HMD डिवाइस आपके फ्लेवर को बैलेंस हीट प्रोवाइड करने में एफिशिएंट होती है। रीज़न बीइंग कि आपने अपना कोल HMD डिवाइस के ऊपर रख दिया। ये SS HMD डिवाइस है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी HMD डिवाइस। नाउ ये HMD डिवाइस सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और एक रेगुलेटेड हीट आपके फ्लेवर तक पहुंचाती है। इससे आपके फ्लेवर को लगातार एक कांस्टेंट हीट प्रोवाइड हो रही होती है। ऑफ कोर्स हो सकता है वो एलिवेटेड हो, बट एक कांस्टेंट सप्लाई में हीट ट्रैवल कर रही होती है। वहीं अगर आप फॉइल की तरफ देखेंगे तो डेफिनेटली फॉइल जल्दी आपका फ्लेवर बर्न कर देती है। रीज़न मीन कि फॉइल की शीट बहुत पतली है और हीट बहुत ज़्यादा मिल रही है आपके फ्लेवर को, और ऑफ कोर्स उसमें फ्लेवर के जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की बात करें तो HMD डिवाइसेस को रेगुलरली क्लीन करना होता है और अच्छे से इनकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है ताकि इनकी लाइफ ज़्यादा टाइम तक रहे। वरना फिर आपने देखा होगा कि इसके बैक पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जमा होता चला जाता है, ब्लैक हो जाती है HMD डिवाइसेस। वहीं फॉइल में ऐसा कोई इशू नहीं होता, बट आपको रेगुलर सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉइल वन टाइम यूज़ होती है, आप उसी टाइम पर फॉइल को यूज़ करके और थ्रो कर सकते हैं।
ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। ऑफ कोर्स आपको HMD डिवाइसेस की मेंटेनेंस पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है विंड रेसिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर स्पेशली अगर आप आउटडोर में पी रहे हैं तो। अगर आप HMD डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो HMD डिवाइस अपने आप को सिक्योर करके रखता है, आपके कोल्स को सिक्योर करके रखता है और डायरेक्ट विंड से आपको बचाता रहता है। स्पेशली अगर आपने लिड वाली HMD डिवाइस यूज़ करी है तो आप उसके ऊपर लिड अप्लाई कर सकते हैं, उसके शटर्स भी ऑन कर सकते हैं। इससे आपके चारकोल्स विंड रेसिस्टेंस एक्टिवेटेड हो जाएंगे। HMD आपको ये फीचर ऑफर करती है। ऑफ कोर्स विंड रेसिस्टेंस आप फॉइल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो विंड कवर यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे विंड कवर्स देखे होंगे, हमारे पास भी शॉप टॉप पे अवेलेबल रहते हैं। वो विंड कवर्स अगर आप अपने फॉइल के ऊपर लगा देते हैं तो आपके कोल पे डायरेक्टली विंड अटैक नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप फॉइल पे यूज़ कर रहे हैं तो विंड कहीं ना कहीं आपके कोल्स को डिस्प्लेस कर सकती है, उनकी प्लेसमेंट्स को हैम्पर कर सकती है। ऐसी कोई चीज़ आपको HMD डिवाइस में देखने को नहीं मिलती। HMD डिवाइस में जहाँ पर आपने कोल रख दिया, अब कोल किसी भी जगह पर लोकेट हो, बेसिकली टेम्परेचर आपके सरफेस से ही आपके फ्लेवर तक जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक हीट डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो फिर आप HMD डिवाइस यूज़ करेंगे। बट अगर आप मैनुअल हीट डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं कि मान लीजिए आपको पता है कि मेरे को किस जगह पे चारकोल्स को प्लेस करना है और कहाँ से कितनी हीटिंग निकालनी है, किस फ्लेवर को किस तरह, कौन सा फ्लेवर किस साइड पर बर्न हो चुका है, वहाँ से मैं कोल हटा के दूसरी साइड पर रख देता हूँ, तो आप फॉइल यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में देखें तो ऑटोमेटिक हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए HMD डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं एंड मैनुअल हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप फॉइल यूज़ कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी विद बाउल के नज़रिए से भी इनको देखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग HMD डिवाइसेस एक स्पेसिफिक टाइप के डायमीटर वाले बाउल के साथ ही बेटर अटैच हो सकती है। जैसे कि आप सिलिकॉन चिलम ले लीजिए या कोई फनल बाउल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो HMD डिवाइसेस आइडियली इन्हीं टाइप के चिलम्स के ऊपर अच्छे से वर्क करती हैं। वहीं फॉइल में आपको ऐसी कोई भी बाउंडेशन फेस करने को नहीं मिलती, यानी फॉइल आप किसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चिलम के ऊपर भी आसानी से रैप कर सकते हैं और अपना सेशन एंजॉय कर सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो मिट्टी की चिलम में या फिर किसी और टाइप की फैंसी चिलम में अपना सेशन एंजॉय करना प्रेफर करते हैं। अगर आप कोल्स मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें आपको HMD डिवाइसेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी मिलेगी। कोल मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आपके फ्लेवर को आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से बर्न कर पाए। हालांकि HMD डिवाइसेस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, बट मैनुअल कोल मैनेजमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी स्पेशली फॉर प्रो लेवल शीशा लवर्स। HMD डिवाइसेस में जब आप कोल्स को मैनेज करने के लिए जाते हैं तो आपको इन बाउंड्रीज़ को फेस करना पड़ता है। आपने एक बार इसके अंदर अगर कोल्स फिक्स कर दिए तो फिर वो अपनी पोजीशन पर ही रह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इधर उधर हिलाने डुलाने लायक पोजीशन में नहीं होते। वहीं अगर आप फॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने चारकोल की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टॉप पे आके देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप चाहें, जैसे कि अभी मेरी जो चारकोल प्लेसमेंट है, मैं चाहूँ तो इसको इधर प्लेस कर दूँ और फिर इसके बाद इधर प्लेस कर दूँ और थोड़ा सा बाहर की तरफ प्लेस कर दूँ। जहाँ पर मेरे डेंस होल्स हो रखे हैं उन होल्स को हटा करके और मैं जहाँ पे लेस होल्स है वहाँ पे डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फ्लेवर गर्म हो चुका है। तो इस तरीके की मैनेजमेंट करते वक्त HMD डिवाइसेस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फॉइल में आपको ये लग्जरी मिलती है कि आप अपने फ्लेवर को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा किस में आएगा, फॉइल में या HMD डिवाइस में? यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस आपको बताऊँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप डेडिकेटेडली फ्लेवर प्रोफाइल्स को एनहेंस करना चाहते हैं तो आप फॉइल में ज़्यादा बेटर तरीके से फ्लेवर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वहीं आपको HMD डिवाइस में एक बैलेंस्ड कंसिस्टेंट फ्लेवर लगातार मिलता रहता है। इसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप मैनुअली फ्लेवर को यहाँ पर मैनिपुलेट कर पाएंगे। HMD डिवाइसेस में ऑटोमेटेड फॉर्म में फ्लेवर अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटर में हमेशा ज़्यादा होल्स होते हैं एक फॉइल वाली चिलम के अंदर। तो अगर मैंने कोल्स की प्लेसमेंट को उठा के और सेंटर में कर दिया तो अब हीट ज़्यादा पहुंच रही है मेरे फ्लेवर के पास और फ्लेवर अपने आप को बहुत तेज़ी से जला रहा है। इसका मतलब आपका जूस बहुत तेज़ी से सप्लाई हो रहा है स्मोक के थ्रू
आपके पाइप में। यहाँ एक बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है, इसलिए प्रो लेवल हुक्का लवर्स ज़्यादातर फॉइल ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि HMD डिवाइस बहुत बेकार फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, आप सब ने HMD डिवाइस यूज़ किया होगा। HMD डिवाइसेस बस आपके फ्लेवर इंटेंसिटी को कंसिस्टेंट और बैलेंस्ड कर देते हैं और उसमें किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन का स्कोप बहुत ही कम बच पाता है। बात करें कि फ्लेवर जलता किस में ज़्यादा जल्दी है, तो उसमें भी फॉइल थोड़ा सा ऊपर है। फॉइल में क्योंकि पतली लेयर वर्क कर रही है, इस वजह से वो फ्लेवर बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और लगातार उसकी हीट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कोल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लेवर अपने आप को गर्म करता जा रहा है और बहुत डायरेक्ट हीट पहुंच रही है फ्लेवर के साथ। इस वजह से फ्लेवर बहुत ज़्यादा जल्दी हीट के साथ मिंगल हो जाता है और इंटेंसली बर्नआउट होना शुरू होता है। इसका सेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। वहीं आप HMD डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स डायरेक्टली कोल आपके HMD डिवाइसेस को ही हीट सप्लाई कर रहा है, वो डायरेक्टली फ्लेवर को सप्लाई नहीं कर रहा हीट। इस वजह से आपका फ्लेवर ज़्यादा देर तक चल पाता है HMD डिवाइसेस में। तो अगर आप कोई इंटेंस फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मीठा पान के साथ आपने सिगार, वनीला और स्प्रिंग वाटर मिक्स किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप फॉइल पे यूज़ करें ताकि उसकी जो हैवी प्रोफाइल्स हैं वो बैलेंस हो पाए बाय द टाइम। वहीं आप कोई माइल्ड फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुलाबी पान को सिंगल ही यूज़ किया है, तो उसके ऊपर आप HMD डिवाइस यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइन ट्यूनिंग क्या है कि HMD डिवाइसेस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने अपना HMD डिवाइस हटाया, अब आप अपने फ्लेवर की जो जले हुए कंपोनेंट्स हैं उसको साइड करके और जो फ्रेश कंपोनेंट्स हैं उसको ऊपर ले करके आ सकते हैं। इससे आपके फ्लेवर की इंटेंसिटी एंड टेस्ट दोनों पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। तो HMD डिवाइस यहाँ पर आपको एक सहूलियत देता है कि इसको आपकी चिलम के ऊपर से हटाना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन फॉइल में ये सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट या कहें तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। रीज़न बीइंग कि आपने मान लीजिए अपने फॉइल के ऊपर से चारकोल्स हटा दिए। अब सबसे पहले तो आपको इस प्यारी सी गरम चिलम को हाथ से पकड़ के हटाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने हटा भी दिया, जैसे ही आप इस फॉइल की लेयर को रिमूव कर देंगे, ये फॉइल वापस लगाने लायक नहीं रह जाएगी। किसी तरीके से अगर आप इसी फॉइल शीट को वापस रैप करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो भी आप ये पाएंगे कि ये फॉइल एक्चुअली वर्किंग कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको दोबारा से इसी चिलम के ऊपर फॉइल रैप करनी पड़ेगी और फिर से होल्स पोक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर HMD डिवाइस हल्का सा एक बेटर एडवांटेज ज़रूर देता है आपको। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं HMD डिवाइस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवरेज दे देता है। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने कार हुक्का यूज़ किया है, तो कार हुक्का में आपका HMD डिवाइस लगा हुआ होता है, उसके ऊपर भी लिड लगी हुई थी और कैप रहता है। अब आप उसको पोर्टेबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि HMD डिवाइस कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे देता है सेफ्टी के कंसर्न्स में। वहीं अगर आप फॉइल के ऊपर चारकोल लगा रहे हैं तो आपके जो चारकोल पीसेस हैं वो अनस्टेबल हैं, थोड़ी सी मूवमेंट में ये गिर सकते हैं, चीज़ें जला सकते हैं। हमारे भी काफ़ी सारी चीज़ें जल चुकी हैं, पता नहीं कितने सारे शीट्स जल गई, बहुत सारे टेबल्स जल गई। तो ये सब रेगुलरली होता ही रहता है अगर आप फॉइल के ऊपर चारकोल लगाते हैं तो। हालांकि आपके पास विंड कवर लगाने का डेफिनेटली एक ऑप्शन होता है, या फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी एक विंड कवर बना करके इसको सिक्योर कर सकते हैं, बट वो उतनी एक्स्ट्रा लेवरेज आपको नहीं दे पाता जितनी कि आपको एक HMD डिवाइस प्रोवाइड कर देती है। इनफैक्ट कई सारे HMD डिवाइसेस अपने आप को चिलम के साथ लॉक कर लेते हैं, जिससे इनका हिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिससे आपके चारकोल बेटर पोजीशन में हमेशा खड़े रहते हैं। उनको आप जितना मर्जी हिला लीजिए वो नहीं हिलते। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कार हुक्का में ऐसा होता ही है। HMD डिवाइस सिलिकॉन चिलम के साथ लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं HMD डिवाइस आपको बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करती ही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि फॉइल वर्सेस HMD डिवाइस बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से शीशा एंजॉय करना प्रेफर करते हैं। शॉर्ट में बताऊं आपको तो मैनुअल कस्टमाइजेशन ऑफ फ्लेवर प्रोफाइल, स्मोक एंड एवरीथिंग इन योर शीशा, गो फॉर फॉइल।
इफ़ यू वांट टू मेक इट ऑटोमेटेड कि नहीं यार मेरे को बहुत ज़्यादा हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम अपने आप ही सेटअप वगैरह में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, आराम से हो जाए, उसके लिए आप HMD डिवाइस यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग बातें आती हैं कि आप किस टाइम पर अपना सेशन चला रहे हैं। फॉर अ केस अगर हम सोशल गैदरिंग की बात करें तो अगर आप कोजी ग्रुप में हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप अच्छा सा शीशा बनाएं, उस पर फॉइल लगाएं, उसके ऊपर बढ़िया से चारकोल रखें, अच्छे से उसको मैनेज करें और अच्छी हीट और अच्छा फ्लेवर आप 3-4 लोग एंजॉय करें। लेकिन वहीं अगर आपकी सोशल गैदरिंग ज़्यादा लोगों की है तो आपके पास इतना टाइम बच पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप इतने सारे लोगों को फॉइल में सर्व कर पाएँ। इसकी वजह से आप HMD डिवाइस की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका सीधा एग्जांपल लें तो मान लीजिए आप 3-4 लोग मैच देख रहे हैं तो आप एक शीशा लगा लेंगे, उसके ऊपर फॉइल वॉइल लगा करके आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ठीक है यार एक ही हुक्का लगा रखा है। लेकिन अब आपके घर में कोई हाउस पार्टी है, आपने टेरेस पार्टी लगा रखी है और उसमें बहुत सारे लोग आ रखे हैं, 12, 15, 20 लोग आ रखे हैं, 3-4 हुक्के लगे हुए हैं, तो आप बार बार फॉइल पे होल करने में ही परेशान हो जाएंगे। उस जगह पर HMD डिवाइस काम आती है। इसके इधर कई लोग अकेले शीशा पीना पसंद करते हैं तो वो लोग मेटिकुलसली फॉइल प्रिपरेशन को एक मेडिटेटिव प्रोसेस मानते हैं। उनको मज़ा आता है कि आराम से बढ़िया करके फ्लेवर लगाया और आराम से उसके ऊपर फॉइल रैप करी, बढ़िया से अच्छे से डिज़ाइनर होल्स करे, आर्टिस्टिक तरीके से चिलम बनाई, पिछली बार से डिफरेंट चिलम बनाई, कुछ अलग ट्राई किया, कि काइंड ऑफ एक इन्जॉयबल एक मेडिटेटिव प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। लेकिन आप अकेले पीने में अगर मान लीजिए आपका कभी कोई बिजी डे है, आप ऑफिस से आए हैं और रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आप HMD डिवाइस यूज़ करते हैं कि फटाफट फ्लेवर लगाता हूँ अपना बढ़िया सा, फटाफट निकाला मैंने मीठा पान और लगाया अपनी चिलम में, ऊपर लगाई HMD डिवाइस, फूल मेरे तब तक गर्म हो ही जाते हैं, लगाया और स्टार्ट कर दिया। मैं भी कई बार ऐसे ही करता हूँ। स्पेशली जो लोग फ्लेवर्स को मिक्स करना पसंद करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करते हैं मिल्क बेस डाल के या फिर फ्लेवर्स में अलग अलग टाइप के मिक्सिंग, लाइक मीठा पान विद ब्लूबेरी वनीला आइसक्रीम एंड समथिंग एल्स, वो लोग फॉइल में पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न बीइंग कि वो फ्लेवर प्रोफाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो कोल और हीट को रेगुलेट कर सकते हैं अपने हाथों से और अच्छे से चिलम को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए उनको कोल आगे पीछे करने हैं या फिर फ्लेवर किस जगह पर है, सेगमेंट पैकेजिंग यूज़ करनी है, उसमें फॉइल यूज़ होती है। इन केस आप प्री मिक्स्ड फ्लेवर्स पीते हैं जैसे कि अल्फ़ा खर का ही मैजिक लव ले लीजिए या फिर ब्लिस का थंडर शॉक ले लीजिए या फिर पीच ब्लॉसम फ्लेवर ले लीजिए, तो उसमें ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि एक जनरल फ्लेवर प्रोफाइल है, मैं इसको जनरली इन्जॉय करना चाहूँगा, तो वहाँ पर लोग HMD डिवाइस यूज़ करते हैं। और आउटडोर में जाने वाले लोग तो ज़्यादातर HMD डिवाइस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे मान लीजिए आप कैंपिंग वगैरह में हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं कि मेरा माहौल बन गया, बॉन फायर हो रखा है अच्छा सा, आग के किनारे 3-4 दोस्त आराम से बैठे हुए हैं और बढ़िया सा शीशा लगा रखा है, वहाँ पर फॉइल अपना बहुत बढ़िया इफेक्ट दिखाती है। अच्छा फ्लेवर और बढ़िया टेस्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छे माहौल में फॉइल हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। क्यों? क्योंकि आप उसको कस्टम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप HMD डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको हाइकिंग के टाइम पे, ट्रैकिंग के टाइम पे या फिर किसी ऐसे फस वाली जगह पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ईजी टू सेटअप है, बहुत आसानी से आप इसको कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। हल्का सा वॉश किया और वापस उसको रैप करके रख दिया। इस वजह से HMD डिवाइसेस इन केसेस में ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। तो जवाब अगर ढूंढने की कोशिश करें कि इन दोनों में से बेटर क्या है, मेरे हिसाब से दोनों बेटर है। मैं दोनों यूज़ करता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरा मन करता है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, जब मेरे को फील आती है कि आज यार मैं कुछ अलग अच्छा सा हुक्का बनाना चाहता हूँ, अच्छा सा फ्लेवर बनाना चाहता हूँ, तो मैं प्यार से हुक्का धोता हूँ, प्यार से चिलम बनाता हूँ, फ्लेवर मिक्स करता हूँ और उसके ऊपर आराम से फॉइल लगाता हूँ। होल्स भी देख के करता हूँ कि कितने होल्स मेरे को करने हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर कोल भी यूज़ करता हूँ कि कितने चारकोल पीसेस मेरे को इसके ऊपर रखने हैं, कितने हटाने हैं, पूरा ध्यान देता हूँ। जब मेरे को सिर्फ शीशा एंजॉय करना होता है और मेरा बहुत ज़्यादा मूड नहीं होता कि यार मेरे को बनाना पड़ेगा, यार इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो मैं HMD डिवाइस की तरफ जाता हूँ। फटाफट चिलम में फ्लेवर डाला, HMD डाला, कोल डाला और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया, हाथ वाथ धो करके आया, तब तक आराम से HMD गर्म हो जाता है और उसके बाद मैं स्मोक
कर सकता हूँ। इन माई व्यू बोथ ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर एनी हुक्का लवर एंड अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप HMD डिवाइस से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट या प्रो लेवल पे पहुँच चुके हैं तो आप डेफिनेटली आपके पास HMD डिवाइस तो होगा ही होगा, और साथ में आप फॉइल के साथ आर्टिस्टिकली भी काम कर रहे होंगे। आई होप मैं कन्वे कर पाया हूँ कि इन दोनों चीज़ों में बेस्ट दोनों ही हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस ही हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जनरल लाइफ में क्या प्रेफर करते हैं, HMD या फॉइल। तो इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे थे सुल्तान हुक्का मीठा पान फ्लेवर बाय अल्फगर मीठा पान की 2 मिक्सिंग्स बनाई थी। एक में हमने अल्फगर मीठा पान प्लस ग्रेप डाला था और एक में डाला था अल्फगर मीठा पान प्लस ब्लूबेरी वेनिला आइसक्रीम एंड अ बिट ऑफ स्प्रिंग वाटर बाय रॉयल। दोनों बहुत ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे हैं, मेरे को दोनों को पीने में बहुत मज़ा आया। सुल्तान हुक्का आपको शॉप पर मिल जाएगा, ट्रेंडिंग हुक्का, बहुत ज़बरदस्त हुक्का है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। आप देख रहे थे हुक्के पे चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।